वृंदावन में 7 प्रकट ठाकुर विराजमान थे। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी, श्री राधा रमण और श्री जुगल किशोर। जब यवनों का आक्रमण हुआ, म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तो एक बार तो श्री राधा रमण को छोड़कर सब ठाकुर कहीं ना कहीं बाहर विराजमान हुए, और औरंगजेब के शासन काल में यह सर्वाधिक हुआ। वो मंदिर भ्रष्ट करता था, मूर्ति तोड़ देता था। औरंगजेब के शासन काल में ये सर्वाधिक हुआ, ये अत्याचार सर्वाधिक हुआ। तो वृंदावन की सप्तनिधि स्वरूप ये 7 ठाकुर जिन्हें भक्तों के प्रेम ने प्रकट किया, और ये बात युग युगांतर से सत्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो वो घटघटवासी है, जो वो अंतर्यामी है, वो भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट भी होता है। तो इन 7 निधियों में से एक निधि श्री मदन मोहन जी, बड़ा सुंदर स्वरूप। और जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो पहले उन्हें जयपुर ले जाया गया, फिर जयपुर से वो राजस्थान में एक स्थान है करौली, वहां पर विराजते हैं। आज अद्यावधि वो करौली में ही विराजते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो मदन मोहन के ये बात कुछ 100 वर्ष पुरानी है। मदन मोहन के मंदिर के चारों ओर प्रांगण में सफाई आदि करने के लिए एक भिश्ती रहता था। मुसलमान था, काले खां उसका नाम था। मंदिर के भीतर प्रवेश करने का उसे अधिकार नहीं था, और मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई करना उसका कार्य था, उसकी सेवा थी। तो काले खां श्री मदन मोहन जी के मंदिर के चारों तरफ सफाई आदि की सेवा करता। भोला भाला था, मुसलमान था पर सच्चा मुसलमान था, नमाज अदा करता था और मंदिर के चारों ओर सेवा करता था। ये उसकी जीविका थी, उसके लिए उसको मंदिर से वेतन मिलता था, ये उसकी जीविका थी। लेकिन निर्मल मन था, मंदिर के भीतर कभी जाने का उसे अवसर मिला नहीं। एक दिन दयानिधि अपने मंदिर के इस चाकर पर रीझ गए। बानक ऐसा बना कि काले खां को किसी कार्य से मंदिर के भीतर जाना पड़ा, और उसे मदन मोहन की एक झांकी हो गई। मदन मोहन की एक झांकी हो गई। और ये तो हमारे ठाकुर का स्वभाव है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा। जो निर्मल मन है, मैंने प्रथम दिन भी आपसे निवेदन किया था, निश्चलता प्रभु को आकर्षित करती है। भगवान खींचे चले आते हैं निश्चल की ओर, निर्मल की ओर। निर्मलता प्रभु को आकर्षित करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काले खां ने मदन मोहन को नहीं देखा, मदन मोहन ने काले खां को देखा। दृष्टि भर के प्रभु ने एक बार इस जीव को निहारा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन का दर्पण स्वच्छ हो तो फिर एक क्षण में प्रभु का स्वरूप मन में चित्रित हो जाता है, अंकित हो जाता है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि काले खां का मन स्वच्छ था, निर्मल था। जैसे ही एक बार एक क्षण के लिए मदन मोहन की झांकी की, वो झांकी काले खां के हृदय रूपी दर्पण पर प्रतिबिंबित हो गई। आपका मेरा मन मैला है, इसीलिए प्रभु के सन्मुख खड़े रहते हैं घंटों, और बस वहां से बाहर आते ही फिर वही संसार। उसको, उस दर्पण को स्वच्छ करने की युक्ति संत बताते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो अब तो काले खां का ये नित्य का नियम बन गया कि किसी ना किसी प्रकार से वो लुक के छिप के मदन मोहन का दर्शन कर ही लेता। और फिर ठाकुर जी का प्रेम रंग ऐसा है कि चढ़ता तो है, जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर जलते देखा, पर जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। और श्री ठाकुर जी का रूप ऐसा है
अधरम मधुरम वदनम मधुरम। जन्म जन्मांतर से मन को उसी रूप की तो प्यास है, उसी प्रेम की तो प्यास है। बस वो एक बूंद काले खां को मिल गई मदन मोहन की अहेतु की कृपा से। अब तो काले खां का जीवन हो गया ये। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। अब तो यही काले खां का जीवन। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। प्रेम का रंग चढ़ने लगा। पर कहते हैं यारा इश्क सियाणा है, एनु दुनिया की समझाना है। शरा इश्क दा वैर पुराना है, गल सच सियाणिया कही हुई। इश्क आप भी अवला एदे कम ने अवले, जिदे पेश पै जांदा कख छड़दा नी पल्ले। इश्क आप केड़ा चंगा, चंगिया रहन भी नहीं देंदा, दिने औसियां पवांदा राती पैण भी नहीं देंदा। और जब बात हमारे ठाकुर की हो तो ब्रज के संत कहते हैं सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। सर्प काट जाए किसी को, बोले उसके लिए तो कोई मंत्र हो सकता है, वो विष उतर जाए। सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र, जहां लागी लगन घनश्याम। बस काले खां पर यही अहेतु की कृपा हुई, वो देव दुर्लभ कृपा। देवता यति योगी तपस्वी मुनि सिद्ध सन्यासी जिसकी एक झलक पाने को लालायित रहते हो, वो मदन मोहन, वो त्रिभुवन सुंदर, वो रसिक शेखर, वो अनंत कोटि सौंदर्य माधुर्य सिंधु, वो काले खां के स्मरण में सदा रहने लगे, सतत रहने लगे, सहज रहने लगे। अब धीरे धीरे काले खां की जबान पर अपने प्राण प्रियतम का नाम भी आने लगा। पहले तो लुक छिप कर दर्शन करता था, लेकिन जब प्रेम का प्रवाह तीव्र होता है, जब रंग चढ़ता है प्रेम का, फिर ना लोक की लाज और ना कुल की कान, प्रीत ना काहू की कान बिचारे। शरा इश्क दा वैर पुराना है, गल सच से आणिया कही हुई है। प्रेमी को इस बात की चिंता नहीं होती कि संसार उसके साथ चलेगा कि नहीं, संबंधी उसके साथ रहेंगे कि नहीं। इश्क अवलिया दा रब वलों कलिया दा, ए तां बस चलिया दा कम है। पीड़ विच रल कुका मारना असूल नहीं जी, ए तां बस कलिया दा कम है। प्रेमी अकेला रहता है, आशिक रहन अलग। अब तो मदन मोहन का आशिक हो गया काले खां। अब धीरे धीरे पहले लुक छिप कर दर्शन करता था, अब प्रेम का रंग जब चढ़ा तो वो भाव प्रकट होने लगा। अब जिह्वा पर नाम आने लगा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तो काले खां की स्थिति कुछ ऐसे होने लगी। अब पत्नी दिन रात चिल्लाती कि तुझे क्या हो गया, पर उसका हृदय उसके वश में कहां था। मन तो मोहन ने ले लिया, मन तो अब मनमोहन के पास था। वो बेचारा क्या करता, वो तो अब जन्म जन्म का, वो तो कृत दास हो चुका है मनमोहन की उस मीठी मुस्कान का। अब उसके भाई बंधु जो थे वो उसको ताना देते। जब थोड़ी उसकी अवस्था बढ़ने लगी तो जो उसके भाई बंधु थे वो उसको ताना देते, अरे जिंदगी बिता दी तूने इस बुत की पूजा करते करते, बुत परस्ती करते करते, क्या पाया तूने जिंदगी में। जीवन भर एक औलाद को भी तरसता रह गया। उसके भाई बंधु उसे तरह तरह के ताने सुनाते। उसके मन को पीड़ा इसलिए होती
कि मेरे प्रभु का अपयश होता है। इसलिए एक दिन कहा, दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। प्रभु मैं तो आपसे विमुख था, मेरा आपका परिचय क्या था? ना आपके नाम का पता, ना आपके गांव का पता, और ना मेरे हृदय को प्रीत की रीत का कुछ परिचय। ये तो आपने मुझे देखा, आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे स्वीकार किया। इसलिए पहले दिन मैंने आपको कहा था, आप नहीं आए यहां, प्रभु की कृपा आपका हाथ पकड़ के लाई है, उसने यहां पर आपको लाकर बैठाया है। प्रभु लेकर आते हैं जीव को, प्रभु जीव का सुमिरन करते हैं। प्रभु जब याद करते हैं तब प्रभु की याद आती है। गांठ बांध लीजिए इस बात को, जब प्रभु आपको याद करते हैं तभी आपको प्रभु की याद आती है। जब प्रभु आपका स्मरण करते हैं तभी आप सुमिरन में बैठते हैं। ये आपका मेरा प्रयास नहीं हो सकता। काले खां ने कहा, प्रभु मेरा आपसे कोई परिचय नहीं था, आपने पुकारा, आपने ढूंढा, आपने बुलाया, आपने स्वीकारा, आपने अपना दास बनाया, आपने मेरे मन को विश्वास दिलाया कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। ये भला संयोग बना है इस जीवन में। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो, जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग, मेरी हंसी करेंगे लोग। तो प्रभु अब तो आपको निभानी पड़ेगी ये प्रीत की रीत। मदन मोहन ने सुन ली और शीघ्र ही काले खां को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र बड़ा हुआ, पर लेकिन जब प्रभु को भक्त का यश संसार में प्रकट करना होता है तब प्रभु क्या करते हैं, तब प्रभु उसे प्रतिकूलता में डाल देते हैं। तो मदन मोहन की इच्छा हुई कि किसी प्रकार काले खां की भक्ति प्रकट हो, काले खां का यश प्रकट हो। अभी तो कोई उसे जानता नहीं, और प्रभु जब जानते हैं, जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। और भक्त तो कहता ही है कि मैं तो खाक का था जर्रा और मेरी क्या थी हस्ती, यूं ठोकरें खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आस रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो मदन मोहन के मन में इच्छा हुई कि काले खां का यश प्रकट हो, और काले खां का यश प्रकट हो इसके लिए ठाकुर ने लीला की। तो 10 बरस का लड़का, और एक दिन खेलते खेलते सांप ने काट लिया। वैद्य, हकीम, ओझा सब बुला लिए और सब ने कहा लड़का तो मर गया। अब काले खां की पत्नी रोती चिल्लाती एक ही बात करती कि तू काफिर हो गया, इसलिए खुदा ने तुझे ये सजा दी है, तेरी उस बुत परस्ती के कारण ऐसा हुआ है। अब तो भाई जो भाई बंधु थे वो भी खूब लानत मलामत करने लगे। अब काले खां से रहा नहीं गया। पीड़ा इस बात की नहीं थी कि लड़का चला गया, पीड़ा इस बात की थी कि मेरे प्रभु का, मेरे साहिब का अपयश होता है। मंदिर में जाकर और काले खां ने प्रभु के सन्मुख होकर कहा, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ जो अब तारोगे नहीं तो मेरी हंसी करेंगे लोग। श्रवण सुजस सुन आए हो प्रभु भंजन भव भी। करुण स्वर काले खां का, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया में। गरीब निवाज माथे छतर तले, ऐसी लाल तुद बिन कौन
करे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही धरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। काले खां ने अपने लफ्जों में कहा, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। भक्त के पास पुकारने के अतिरिक्त और कोई साधन भी नहीं है, उसे पुकारने के अतिरिक्त कोई साधन भी नहीं है। नेत्रों में अश्रु लेकर और खड़ा है काले खां दरबार के बीच में। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। और अंतिम बात काले खां ने ऐसी कही कि मदन मोहन का सिंहासन हिल गया। हिंदुओं का नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। ये सब लोग मुझे कह रहे हैं, ये सब तेरी ये बुत परस्ती करने का नतीजा है। ये चोट काले खां से सही नहीं गई। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। और यदि ये सत्य है, मैं क्या जानूं मेरे कन्हाई, तू जाने मेरी किसमें भला। और यदि जो ये लोग कह रहे हैं, यदि ये सत्य है, तो फिर तो मैं इसके अतिरिक्त और क्या कह सकता हूं। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जग के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। और संत गाते हैं, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख गरद प्रम ताका। और बस यही एक पंक्ति कहते कहते नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, मुझसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। हे प्रभु, मेरा नहीं आपका अपयश हो रहा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोस्वामी जी देखते हैं कि मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे संसार आपका कहता है। चिंता मोहिनाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। हे प्रभु, मेरा तो जीवन जैसे तैसे समाप्त हो जाएगा, आपका अपयश हो रहा है। जग के हो नाथ तो
हमारी सुध लीजिए। बस कहते कहते, रोते रोते, पुकारते पुकारते वहीं मंदिर में अचेत होकर पड़ गया। और वहां जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसो। ये तो लीला थी। प्रभु चाहते थे कि करौली का जन जन जाने काले खां कौन है, इसकी भक्ति प्रतिष्ठित हो, इसका यश फैले। प्रभु ने केवल लीला की थी। और वहां झाड़ फूक करने वाले, औझा दवा देने वाले वैद्य, सबकी भीड़ लगी है, सबकी भीड़ लगी है। कोई कहता है कि कम से कम लड़के को दफना तो दो। और वहां भी कोई उपहास करने से नहीं चूका। बोले अले दफनाएगा क्यों, ये तो जलाएगा। ये दफनाएगा क्यों, ये तो जलाएगा। और अभी ये सब चल ही रहा था और इतने में लड़का झट से उठकर बैठा, अपनी माता का पल्लू खींचकर कहता है कि वो जो सांवला सलोना राजकुमार था, जो धीरे से मेरे पास में आया, मेरी छाती पर अपनी बंसी रखी और मेरे कान में कहा उठ उठ, तेरा अब्बा तुझे ढूंढ रहा है। अम्मी, वो सांवला सलोना सा राजकुमार कहां है? पहली बार खबर पड़ी कि भक्ति की शक्ति क्या होती है। समूचा नगर पहुंचा मदन मोहन के मंदिर के बाहर। भक्ति की विजय हुई, भक्त के प्रेम की विजय हुई। चारों ओर जय जयकार हो रही थी काले खां की। भीतर जाकर गोस्वामी जी ने काले खां के मुख में मदन मोहन का चरणामृत डाला। जब सुध आई, होश आया, तो देखा लड़का सामने खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है। करौली के राजा तक ये बात पहुंची। राजा दौड़कर आए, काले खां का सम्मान किया। आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में जब संध्या आरती होती है तो काले खां का नाम स्मरण किया जाता है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। तो काले खां का नाम स्मरण किया जाता है। मेहरबान मेहरबान